सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 से। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 से। आइए देखते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ हानि नहीं होगी। यदि वे प्राणनाशक विष भी प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार देते हुए कहा है। उन्होंने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, तुम विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। वह चिन्ह यह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कहता है, जितने विश्वास करने वाले हैं उनके लिए ये एक महान चिन्ह होगा कि वे क्या करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया अपने प्रेम करने वालों के लिए, अपने नाम को लेने वालों के लिए। उसने ये अधिकार दिया कि जो उसके ऊपर विश्वास करते उसका नाम लेते हैं। इसीलिए वचन में उसने कहा, देखो, इन विश्वास करने वालों में से जितने लोग विश्वास करते हैं, इनके लिए एक नया चिन्ह होगा कि वे क्या करेंगे, कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कहता है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। उसने कहा कि वे क्या करेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं यानी अन्य भाषा बोलेंगे। कहता है, और उसके अलावा वे सांपों को उठा लेंगे। कहता है कि जितने विश्वास करने वाले हैं उनके लिए एक चिन्ह होगा, चमत्कार होगा कि अगर वे, कहता है कि वह समय, चमत्कार के समय क्या होगा कि वे सांपों को अपने हाथ में उठा लेंगे, फिर भी वह सांप उनके ऊपर कोई हानि नहीं करेगा। और कहते हैं कि और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। कहते हैं, अगर वह प्राणनाशक विष, प्राणनाशक वस्तु यानी जो जानलेवा होती है, जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वचन में लिखा गया है कि अगर वह विषैली वस्तु भी ग्रहण कर लें तो उस विष के द्वारा उसे कोई हानि नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। कहते हैं कि यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उसके पीने से कोई हानि नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अगर वे बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने कहा कि जितने विश्वास करने वाले हैं वे अगर विषैला वस्तु भी बाय द वे
पी भी लेते हैं अनजाने में, तो वह वस्तु क्या होगी कि कोई हानि नहीं देगी। और वचन कहती है कि वे बीमारों के सर पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। वचन कह रहा है कि अगर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर किसी बीमारों के ऊपर उसके ऊपर हाथ रखेंगे, यीशु के नाम से हाथ रखेंगे, तो वह बीमार मनुष्य चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां जो आपके प्राणों में हानि करना चाहती हैं, उन सारी शक्तियों से छुटकारा मिलेगा। अवश्य कि परमेश्वर आपके लिए जीवनदायक आशीष आपके जीवन में प्रकट करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर से जीवनदायक आशीष को पाना चाहते हो, विश्वास में बने रहिए। अवश्य है कि आप किसी बीमार के सर पे हाथ रख दोगे, वह बीमार चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, सभी के शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी भी बलाएं, बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शाप और विच्छुक रहूं। तूने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में, कर्ज अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर दे पिता, जिसके पास चलने का साधन नहीं, उन्हें चलने का साधन दे। हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा है कि मैं तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रुपये बैरी है जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। महान परमेश्वर, के शरीर से, इनके घर परिवार से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके A to Z, इनके सर से पांव के बीच कितनी भी क्यों न बीमारी हो, हर बीमारी को आदेश करते यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर भाई, तेरे विश्वास के अनुसार चंगा कर, चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, के शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जितनी भी बलाएं, वो सब कुछ नष्ट होने पाए, जितनी बीमारियां सब कुछ नष्ट हो जाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से बचाकर उन्हें बिल्कुल सुरक्षित और भला चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनमें से हे परमेश्वर, चाहे जो बीमारी इनके शरीर के अंदर क्यों न हो, परमेश्वर सारी बीमारियां दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु, तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा कर।
महान परमेश्वर प्रार्थना करते स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी परेशानियां वह दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर हर एक के घर परिवार रोजी रोजगार पे आशीष दे, हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा इनके ऊपर आने दे। हे परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य इनके ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को छूले, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले। रिखाबा संदो सबरबा से लेने वासा खलाबा संदो सबरबा। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता अपनी महिमा की आशीष से हे परमेश्वर ने भर दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते शरीर में जो भी दुख है, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर इनके द्वारा आज पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे, कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर कोई गंदी आत्मा इन्हें स्पर्श कर रहे तो प्रभु वो गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते बिताओ। ओ शिखरबा संदो सबरबा सेली रिवा सखलबा संदो। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते बिता अपने ईश्वर की आशीषों से भर दे, हर पाप गुनाह के जंजीर से इन्हें बाहर निकाल प्रभु, और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर जो बोलता नहीं बोलने लगे, जो सुनता नहीं सुनने लगे, हे परमेश्वर जो चलता नहीं वो चलने लगे। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष आने दे। जितने प्रार्थना सुने प्रभु हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता पिता इनके शरीर के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगर के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक को अपने आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे आज हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43552001089733 और IFC कोड है UBIN 05435578 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।